मैंने बस ली रॉक्सॉल के लिए, जो कि डायरेक्ट थी नहीं और वो मीठापुर से होके जाती थी। तो फिर कुछ नहीं, कोई आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। फिर एक्टिवेट कितना मिनट ऑटो कुछ नहीं है, मतलब बस सिंपल प्रोसेस है। आप आधार कार्ड फोटो लेकर विद इन अ मिनट सिम चालू हो जाएगा आपका। ऑल ओवर काम भी करता है, सीधी प्रोसेस। और ये कितना दिन करेगा? 7 दिन तो का। वन और यहाँ पे कैसे आ सकता है कोई, अगर बॉर्डर से आ रहा है तो? बॉर्डर से यहाँ से ऑटो मिल जाता है? ऑटो ऑटो मिल जाता है। ये कौन सा, बीरगंज चौक है ना? बीरगंज भानु चौक। भानु चौक। आपके 50 का नोट है और ये 20 का है। अगर कोई एक भी नोट दिखाऊँ, अगर जैसे मैं ये 1000 का नोट दिखाऊँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं पोखरा में। यहाँ पे कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कैसे पहुंचा, पूरा डिटेल में तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ। और कुछ वीडियोस आएंगे आपके सामने अभी, आप वो भी देख सकते हैं थोड़े बेहतर समझने के लिए। मैं निकला था भुवनेश्वर से सैटरडे को, और संडे मॉर्निंग पहुंचा था पटना कुछ 9:30 बजे के आसपास। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि कुछ शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कुछ प्लान किया नहीं था। सब कुछ अपने आप ही हो गया। जैसे ही मैं उतर रहा हूँ, आगे वाली बस मिल जा रही है मेरे को, ये फिर आगे वाली ऑटो मिल जा रही है, ऐसे ही चलता रहा था दिन। फिलहाल क्या ही बताओ, मतलब पटना में पहुंचा कुछ 9:30 के आसपास, और वहाँ से लिए ऑटो, बस स्टैंड पहुंचा। बस स्टैंड से फिर मैंने बस ली रॉक्सॉल के लिए, जो कि डायरेक्ट थी नहीं और वो मीठापुर से होके जाती थी। तो फिर वहाँ से बस पकड़ी कुछ 10 बजे के आसपास, और 3 या 3:15 के आसपास पहुँच गया वही इंटरजंक्शन के पास। फिर वहाँ से फिर बस चेंज की और वहाँ से डायरेक्ट बस मिल गई रॉक्सॉल के लिए। किराया कुछ, अगर टोटल फेयर कैलकुलेट करूँ तो 600 रुपये के आसपास था, पटना से रॉक्सॉल। एसी बस में थी। एक में सीटर था, एक में स्लीपर था, जो कि मतलब तो नहीं बनता, लेकिन जो मिल रहा था वही पकड़ना पड़ा। और जैसे उतर रहा था, नेक्स्ट वाली बस भी खड़ी थी, तो जस्ट उतर गया। फिर कुछ 6 बजे के आसपास पहुंचा था बॉर्डर। पूरा अंधेरा हो चुका था, कोई बॉर्डर दिखाने का मतलब भी नहीं बन रहा था। और बॉर्डर में ज़्यादा कुछ था नहीं, ना ही कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, ना कुछ। कोई भी आ जा सकता, आराम से आ सकता है। पहले चेक इंडिया वाले पोस्ट था, वहाँ से बस पैदल निकलना था। कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। फिर नेपाल पहुँच गए। फिर नेपाल पहुँचने के बाद 2-3 झारखंड के भैया मिल गए, जो बता रहे थे कि कभी भी कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं होती, ना इस पार जाने के लिए ना उस पार जाने के लिए, और ये बहुत आसानी से होता है और बहुत सालों से हो रहा है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो आप पहली बार आ रहे हैं या कितनी भी बार आ चुके हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। बस इतना ख्याल रखिए कि कोई डॉक्यूमेंट अगर पूछे तो वोटर आई कार्ड होना चाहिए आपके पास, या फिर पासपोर्ट होना चाहिए एज एन इंडियन सिटीजन। अब नेपाली साइड में क्या देखते हैं और नेपाल के लोगों को क्या पूछते हैं इंडिया वाले, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर पता चलेगा तो वो भी बता दूंगा। फिर वहाँ से एक और ऑटो पकड़ी, जो कि हमें ले गई बीरगंज बस स्टैंड। फिर बीरगंज बस स्टैंड से हमें मिल गई डायरेक्ट पोखरा के लिए बस, जो सुबह हमें पहुंचाई थी 5 बजे। लेकिन अभी हो रहा है 4:30 और मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ अपने होटल। ये एक लेक साइड व्यू का होटल है। ऐसा कुछ होटल है यहाँ पे। किराया कुछ इंडियन 700 रुपये था। हाँ, अगर बात करूँ सिम की। हेलो दोस्तों, मैं अभी हूँ नेपाल में, और ये कौन सा सिम था? स्मार्ट सेल स्मार्ट सेल। डाटा में कितना आ जाता है? 8 GB। 8 GB आ जाता है ना। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? वो आधार कार्ड एंड फोटो। आधार कार्ड, फोटो। सिर्फ पोखरा में आधार कार्ड चलेगा ना, या फिर कहीं भी आधार ऑल कार्ड? ओवर नेपाल आधार कार्ड। आधार कार्ड चलता है। पर तो यहाँ पर फास्ट मिलता है, वहाँ पर थोड़ा स्टेप में यहाँ पर फास्ट मिलता है। तो इस पूरे चीज़ ये
और अभी एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट विद इन मिनट। और तो कुछ नहीं है मतलब। बस सिंपल प्रोसेस है, आप आधार कार्ड फोटो लेके आओ, विद इन मिनट सिम चालू हो जाएगा आपका। ऑल ओवर काम भी करता है, सीधी प्रोसेस है। और ये कितना दिन करेगा? 7 दिन? for one month। 1 मंथ रहेगा। आपको स्मार्ट से काफी अच्छा है आपको कराने में, स्कैन भी स्मार्ट सब मिलेगा। ये पूरा ने ऑल और ओवर नेपाल अच्छा है, स्मार्ट बढ़िया। ठीक है फिर। और आपका दुकान कहाँ पे कितना ही वाला? बसपाक चौक में, विलेज बसपाक चौक, विलेज बसपाक चौक। दुकान का नाम बढ़िया मोबाइल है। ये वाला चौक है और वहाँ से बस लेफ्ट लेने के लिए ये भैया का दुकान गिरेगा यहाँ पे। आना यहाँ से सिम खरीदना, आपको जैसा पसंद हो वैसा ले लेना, अपनी मर्जी है बाकी। और प्राइस नेगोशिएबल है ना? विषय बोलते हैं आप किस प्राइस के लिए करना है, सब विषय बोलते हैं, हम बता देंगे। अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू भाई। मोस्ट वेलकम। और करेंसी एक्सचेंज की तो मैंने वो पोखरा में ही करा लिया था, जहाँ से मैंने बुकिंग की बस की, वो अभी डिटेल्स आ रही होगी आपको सामने। अभी मैं हूँ फ़िलहाल बीरगंज से और यहाँ से मेरे को निकलना है पोखरा, और मैंने बस पकड़ा हुआ है ये वाला। मेरे को कुछ किराया 950 पड़ा, जो कि वैज भी है। अगर कितना 200 किलोमीटर पूरी रात भर की सफ़र रहेगी और एसी में रहेगा तो ठीक ठाक सा रहेगा। ये वाला है कंपनी का नाम। चारों तरफ बस आती है ना आपकी? पूरा नेपाल से जो भी यहाँ पे आएगा, सारी नाइट बसेस है क्या? नाइट बस सारी नाइट बसेस ना। आपको कांटेक्ट कहाँ से कर सकते हैं? बिट्टा हाँ हाँ, और पोखरा चारों तरफ जाते हैं। गाड़ी जा रहा है, बेनी तक जाता है। और यहाँ पे कैसे आ सकते हैं कोई अगर बॉर्डर से आ रहा है तो? बॉर्डर से यहाँ से ऑटो मिल जाता है? ऑटो मिल से जाता है। ये कौन सा बीरगंज चौक है ना? बीरगंज भानु चौक। भानु चौक। और आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है टिकट बुकिंग के लिए? कॉन्टेक्ट कर सकते कहाँ पे, कौन से नंबर पे? नंबर ये भी लिखा हुआ है वहाँ पर, ऐसे भी यहाँ देखे ना। हाँ ऊपर ये वाला नंबर। ठीक है। इधर मीनाक्षी काठमांडू का, हाँ। इधर साथी। आप दोनों का एक ही है क्या? एक ही है। काठमांडू वाले मीनाक्षी हाँ। और साथी पोखरा वाला। बागू बेनी का हाँ। साथी। पोखरा से कितने बजे यहाँ से निकलती है? पोखरा के 8 बजे। 8 बजे। और काठमांडू के लिए? 7 बजे। 7 बजे। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक ठाक था, बस सफ़र था, एसी बस सफ़र था, कंफर्टेबल था। रास्ते इतने अच्छे भी नहीं थे, इतने ख़राब भी नहीं थे। अब पीछे वाली सीट थी मेरी, एकदम पीछे वाली, तो मैं बता भी नहीं सकता इधर रास्ते ही ख़राब थे या फिर पीछे वाले बस के चक्कर में मेरा हाल ख़राब हुआ पड़ा था। जो भी था, लेकिन ठीक ठाक सा सफ़र था। कुछ 8 साढ़े 8 बजे निकले थे, अभी हो रहा है कुछ 4:30 सुबह के, और चलेगा सफ़र। मैं मना भी नहीं करूँगा कि इतना बुरा था या फिर अच्छा भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक सा था सफ़र। और बात करूँ करेंसी एक्सचेंज की, तो जिनसे मैंने बस बुकिंग की वही करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे पोखरा में। जो नॉर्मल रेट है 1 रुपीज़ इक्वल टू 1.6 नेपाली रुपीज़। मैंने करेंसी भी एक्सचेंज करा ली वहीं से। और फिर बात रही सिम की, तो वहीं पे एक सिम का दुकान भी था। मैंने एक सिम तो ख़रीदा, लेकिन मेरे को लगा कि मेरे को महंगा पड़ गया। आप आधार कार्ड से, अगर इंडियन हो तो आधार कार्ड से खरीद सकते हैं, और अगर टूरिस्ट हो या फिर मतलब दूसरे नेशन के हो, मतलब इंडियन भी टूरिस्ट ही होंगे, बट अगर आप दूसरे नेशन से हो तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इंडियन होगे तभी भी आपको फ़ोटो की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो आप फ़ोटो पकड़ के ज़रूर आना, और आधार कार्ड होगा तो बेहतरीन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बीरगंज से ही अपना सिम खरीद लें और करेंसी एक्सचेंज करा लें, क्योंकि आप जितने देर पोखरा या फिर काठमांडू साइड आते जाएंगे आपको वो रेट उतने कम ही मिलते जाएंगे, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली ये सब होता रहता है, तो आराम से आप कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम इलीगल वाली बात है ही नहीं इसमें, सब कुछ लीगल है। बट यह है कि वो उनसे रोज़ डील करते तो उन्हें उस बारे में ज़्यादा पता है, तो इसीलिए आप कर सकते हैं। फ़िलहाल ऐसा कुछ रूम है हमारा। फ़िलहाल मॉर्निंग के हो रहे हैं 4:30। फ़िलहाल मेरे को सोना पड़ेगा, और फिर सुबह जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस। फिर वहाँ से हमें लेना है जॉमसम का परमिट। देखते हैं कितना कुछ पड़ता है। अगर अपर लिमिट का परमिट भी मिल जाए तो और भी बेहतरीन है,
और अगर बात करूँ करेंसी की तो आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ऐसा कुछ करेंसी है, ये है आपके 1000 वाले नोट, ये 500 वाले, ये भी 500 का ही है, ये 100 का है, ये वाला आपके 50 का नोट है और ये 20 का है। अगर कोई एक भी नोट दिखाऊँ, अगर जैसे मैं ये 1000 का नोट दिखाऊँ, ठीक ठाक सा है, मतलब हिंदी में लिखा है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा आपको शुरू में, बट अब पीछे इंग्लिश में लिखा है। अगर आपको हिंदी पढ़ने नहीं आती, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, देख सकते हो। अब वही सेम है, यहाँ पे आपको नोट चेक करने का। अब ये तो पता नहीं है कौन, बट ऐसे ही चेक किया जाता है, इतना मेरे को पता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा रहा आपका ये सफ़र। मेरे लिए तो बहुत सुहाना रहा ये सफ़र, और आशा करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। और अब से बेहतरीन वीडियो बनेगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, नए सफ़र के साथ। शुक्रिया।